मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक वही, अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है ज़्यादा दिन का नहीं है। आज का वीडियो और शायद कल का वीडियो में अपन ये कंज्यूमर लंबा खींच गया, फिनिश हो जाएगा अपना ये। आज का वीडियो नंबर 10 टॉपिक था ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के बारे में बार बार बात नहीं करेंगे, वो अपन ने कर लिया है। ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें बेटा, ऑर्डिनल अप्रोच में मैंने क्या बता दिया था आपको। ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कब में वर्क करता है। इंडिफरेंस का मतलब जहां पर दो कमोडिटी होती है, दो कमोडिटी में दोनों सब्स्टिट्यूट होती है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था इसमें कि दो कमोडिटी का होना कंपलसरी है। यहाँ पर जीरो यूनिट नहीं हो सकता किसी भी कमोडिटी का। ध्यान है, वो एप्पल और ऑरेंज वाला एग्जांपल दिया था, उस चीज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, क्या बात कर रही है अपन को, देखो कुछ अजम्पशंस अपन ने करे थे। अजम्पशंस क्या थे कि जो कंज्यूमर का इनकम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, जो कमोडिटीज होनी चाहिए वो दोनों सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस की अपन ने यहाँ पर बात कर ली थी। इंडिफरेंस कब अपना हो गया था, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या चल रहा था अपना ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें मैंने आपको इंडिफरेंस क्या बता दिया था, इंडिफरेंस सेट बता दिया था और डायग्राम बता दिया था इसका। ये सब चीज हो गई थी अपने पास, ठीक है। अब अपने पास जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, MRS, जिसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको एक नाम से और कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होता क्या है, सुना मेरी बात। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा इसका MRS का, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये बनेगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गुड टू अपॉन गुड वन। गुड टू कौन सी होती है, गुड वन कौन सी होती है। गुड टू वो गुड होती है जो लॉस कर रही होती है। क्या कर रही होती है, लॉस गुड्स अपॉन गेन गुड्स। ध्यान है, एक चीज बताऊं आपको इस तरीके से, सॉरी मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था एप्पल और ऑरेंज का। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे लिखवाया था 1 2 3 4, तो ये ऐसा था 10 7 5 4 कुछ ऐसा था। अब देखिए यहाँ पर ये लॉस कर रहा है, मतलब ये कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। जो लॉस वाले गुड्स है वो तो ऊपर आएंगे। मतलब अगर मुझे इन दोनों का MRS निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 10 तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, समझ में आती है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हालांकि यहाँ पर ये ऐसा है कि 10 से ऊपर कुछ, यहाँ पे कितना चेंज आया 10 का 1 का, यहाँ पे कितना चेंज आया बेटा 3 का, यहाँ पर 1 का, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का चेंज आया, 2 कैसे निकाला, 7 में से 5 का 2, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने डेल्टा का पहले भी मतलब बताया भाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, ऊपर कितना था और नीचे कितना, दोनों के बीच का गैप। आई बात समझ में, क्लियर है चीज। अब MRS का जो डेफिनेशन है वो क्या था, देखिए नोट्स थे आपके पास। MRS का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं आपको, एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखिए MRS का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या देखो क्या बनेगा, द MRS ऑफ गुड वन फॉर गुड टू, गुड वन फॉर गुड टू इज द number of units of good to that
the consumer is willing to give up for an additional unit, गिव अप की जगह आप सेक्रीफाइस भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ में आती है। एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन, क्या बोला ये डेफिनेशन ये बोलना चाहता है कि जब मैं किसी एक गुड को बढ़ाना चाहता हूं तो दूसरे का सेक्रीफाइस ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब वो किस रेट से जाएगा, उस रेट को अपन क्या कहते हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको, एमआरएस का चेंज इन, अब ऐसे लिखते हैं चेंज इन लॉस गुड्स, पूरा लिखा हुआ है, चेंज इन लॉस गुड्स अपॉन गेन change in gain goods, ठीक है। चेंज इन लॉस गुड्स और चेंज इन गेन गुड्स, ये जो लॉस गुड्स है वो तो कौन सा होगा, गुड 2 होगा, और ये कौन सा होगा, गुड 1 होगा हमेशा, ठीक है। जो लॉस कर रहा होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो गेन कर रहा होगा वो नीचे आ जाएगा। एग्जांपल अभी करते हैं, अपन देखते हैं अपन एक एग्जांपल, उससे एमआरएस निकालेंगे। मैंने क्या बोला, एमआरएस का फॉर्मूला फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको एमआरटी भी कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए मुझे दूसरा ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा, और कम हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप 50 रुपए लेकर जा रहे हो, 50 रुपए में अभी 30 रुपए का मोमोज का प्लेट और 20 रुपए का चाउमीन खाना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर मैं 20 की जगह 30 ही चाउमीन खाऊंगा तो मोमोज ऑटोमेटिकली 10 रुपए कम होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा उधर जा रहा है ना, और ज्यादा उधर क्यों कंज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझ में आती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमारा ये चीज होती है अपने पास, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं करा वो लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं ताकि अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके डायग्राम बना सके, उसको फिनिश कर सके इस टॉपिक। देखो सब देखेंगे प्रैक्टिकल कैसा होगा इसका, वही बंडल्स की बात करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशंस की बात चलती है ऑर्डिनल में, ए बी सी डी ई, ये लिख दिया मैंने, गुड 1 कितना है, 1 2 3 4 5, ये से एग्जांपल लिख लिया। गुड 2 कितना है, गुड 2 अपने पास है 12 8 5 3 2। अब देखिए कैसे निकालेंगे एमआरएस, सीधा सा है फॉर्मूला, मैंने अभी क्या लिखवाया, लॉस गुड्स अपॉन चेंज इन लॉस गुड्स अपॉन चेंज इन गेन गुड्स, ठीक है। लॉस कौन सी हो रही है, गुड 2 हो रही है, साफ साफ देखिए 12 से 8 में 5 ये कम होती जा रही है, और बढ़ती कौन सी जा रही है, गुड 1 बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए चेंज कितना है बेटा, यहाँ पर देखो 12 से ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर तो 12 और इसके ऊपर भी कुछ नहीं, तो एक भी चेंज मानेंगे, फिर कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। हालांकि मैंने आपको बताया जब भी मार्जिन निकाले, आपको ध्यान है वो एमयू में मैंने बताया था स्टार्टिंग वर्ड में हमेशा डैश लगाते हैं, तो सेम चीज आपको यहाँ पर क्या लगानी, डैश लगानी, क्योंकि तो चेंज ही नहीं हुआ। जब चेंज ही नहीं हुआ तो कैसे शो कर सकते हैं, चेंज कहाँ से होना शुरू हो रहा है, बी कॉम्बिनेशन से, यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ है। तो देखिए 12 से 8 पे आया कितना चेंज हुआ, 4 का, तो 4 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। 1 से 2 पे आया कितना हुआ, 1 का, ये कैसा है मैं वो यहाँ बता दूं, 12 - 8, ठीक है, और 1 - 2। अब आप सोच रहे हो सर 1 - 2 तो कितना होता है माइनस में, नहीं बेटा ये चीज नहीं देखनी, 1 से 2 पर आया, 1 का चेंज हुआ, ठीक है, वो बढ़ा तो अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो 2 माइनस, ठीक है, कैसे लिख लो, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, ये कितना हो गया, यहाँ पर 4 आ गया, 1 में 4 का भाग देंगे 4 आएगा। ऐसे ही 8 में 5 का तो कितना 3, इसमें भी 1 का, तो 3 आ गया, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का 2, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी 1 का, तो कितना आ गया 1। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं है, देखो ऐसे रेशियो में आए, पॉइंट्स में भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दे रखा है, इनके बीच का गैप कैसा दे रखा है, वो चीज क्लियर करता है अपन को, ठीक है। क्लियर है, समझ में आती बात, बोलिए। जैसे अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं 10 15 5 5 का गैप लिख दूं तो सब में गैप इक्वल से ही आएगा, जब गैप भी सेम होगा तो गैप भी इक्वल ही आएगा, वो चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये प्रैक्टिकल अपने पास होता है एमआरएस ये अपन ने लिख दिया है, ठीक है।
पर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पर इसको देखो MRS है, अपॉन में चीजें दे रखी है तो रेशियोज में लिखेंगे। देखो इसको मैंने निकालना तो बता दिया आपको, करेंगे कैसे, देखो ये 4:1 लिख सकता हूँ मैं इसको 3:1, इसको 2:1 और 1:1। तो बेसिकली ये MRS है, ठीक है, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, ठीक है, गॉट इट। और इसका डायग्राम भी साथ साथ बना लें अपन तो सही रहेगा, हालांकि डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल इंडिफरेंस का आपका बनाया था, सेम डायग्राम में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक बार बना लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था लॉस गुड्स किधर शो होती है, वाई एक्सिस पे शो होती है और एक्सिस पे हमेशा कौन सी शो होती है, गेन गुड्स, क्योंकि तो लॉस गुड्स कौन सी है ये, तो एक बार इसको कर लें अपन, लिख लेते हैं 2, 4, 6, बड़ा बनाते हैं, एक बार इसको भी रफ करते हैं, आराम से बनाते हैं डायग्राम। देखिए y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये अपन MRS बना रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिफरेंस तो जैसे बनेगा, कोई अलग नहीं बनेगा डायग्राम, क्योंकि सेम अपन ने जो क्वेश्चन करा उसमें एक गुड सेक्रीफाइस एक गुड गेन हो रही है ना, इंडिफरेंस कर वाले में भी ये चीज हो रही थी, वो चीज देखिए कैसे, गुड टू यहाँ पर आ जाएगा, गुड 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, गुड टू गुड 1 यहाँ पर आ गया, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने शो कर दिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये भी शो कर दिया। अब एक पे कितना था, 12 था, एक पे 12 मैंने यहाँ ऐसे शो कर दिया, ठीक है। 2 पे कितना था, 8, 2 पे 8, 2 पे 8, 2 पे 8, चलो। 3 पे कितना था, 5, 3 पे 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 हो गया, चलो। 4 पे कितना था, 3, 4 पे 3 पे इसके बीच में आ जाएगा, चलो। 5 पे कितना था, 2 ये हो गया, चलो। और इसको मिलाओ, जैसा लगेगा ठीक है, क्लियर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लियर। अब देखो इसमें और तो कुछ है बचा नहीं, बस ये डायग्राम बन गया आपके पास, इसको आप नाम दे दो कॉम्बिनेशंस को, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी, डी और ई कॉम्बिनेशन। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हर एक कॉम्बिनेशन सबको क्या देगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है, ए बी सी डी ई इक्वली सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एमआरएस में क्या पढ़ा, एक गुड गेन करते हैं, दूसरे ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एमआरएस का फॉर्मूला अपने पढ़ लिया, गुड टू चेंज इन लॉस गुड्स अपॉन चेंज इन गेन गुड्स, शेड्यूल बना के डायग्राम हो गया, ये अपना शेप हो गया एमआरएस कंप्लीट, ठीक है। एमआरएस कंप्लीट हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है इंडिफरेंस मैथ। क्या है बेटा, इंडिफरेंस मैथ। नेक्स्ट टॉपिक आपको आ जाता है इंडिफरेंस मैथ। इंडिफरेंस मैथ, देखिए इंडिफरेंस मैथ की बात करें, देखिए इंडिफरेंस मैथ क्या होता है, सुनना मेरी बात। देखो इंडिफरेंस लॉ आपको मैंने बताया, ऐसा कुछ बनता है इंडिफरेंस मैथ, ठीक है। जब एक ही कर्व में एक ही डायग्राम में बहुत सारे कर्व बन जाए, क्या एक ही डायग्राम में बहुत सारे कर्व बन जाए, जैसे मैंने इसको IC1 दे दिया, एक और बनाया IC2 हो गया, एक और बनाया IC3 हो गया, ठीक है। तो एक से ज्यादा कर्व जब क्रिएट होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैथ कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या मिलेगा बेटा, अ सेट लीजिए आप, a set of indifference curve, a set of indifference curve, set of indifference curve, set
ठीक है। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। देखिए इसको फटाफट, हो गया। ये टॉपिक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक था, मतलब एक ही कार में एक ही डायग्राम में बहुत सारे कर्व सेट दिखा रहे हैं अपन, ठीक है। एक ही इंडिफरेंस कर्व में डायग्राम में बहुत सारे कर्व्स दिखा रहे हैं, वही इंडिफरेंस मैप बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो सबसे इंडिफरेंस कर्व का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा से पूछते आए हैं वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं पहले, फिर एक एक करके समझिएगा। देखिए आईसी स्लोप डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ एमआरएस। क्वेश्चन आ जाता है कि आईसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है या लेफ्ट टू राइट क्यों होता है, तो आंसर क्या होगा एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि एक गुड गेन करूंगा तो दूसरे ऑटोमेटिकली क्या होती चली जाएगी, सैक्रिफाइस होती चली जाएगी। दूसरा आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये समझाऊंगा मैं आपको। तीसरा आईसी curve never touches x axis nor IC curve neither touches x axis nor y axis। मतलब ये चीज ध्यान है, ये लाइन कभी इसको टच नहीं करेगी और ये लाइन कभी इसको टच नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी ये भी बताऊंगा आपको। हालांकि आपको पता है ये तभी टच करती है जब कोई यूनिट जीरो होता है, और आपको पता है इंडिफरेंस कर्व में यूनिट जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो टच नहीं कर सकती। तो इसकी प्रॉपर्टी बन गई आईसी कर्व नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, ठीक है। चौथा आपके पास बनता है आईसी का जो कर्व होता है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, ये चीज आपने कर लिया। convex to the origin, sorry, not concave, convex to the origin, इस तरह से ये convex to the origin, ठीक है। चार और लास्ट हायर आईसी इंपॉर्टेंट है, और इसी है हायर आईसी shows high level of satisfaction। हायर आईसी शोज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जितना आईसी का ऊपर जाता जाएगा, ऊपर इन द सेंस कुछ इस तरीके से, ये पहला आईसी वन हो गया, ये ऊपर जाएगा आईसी टू हो गया, ये तीसरा आईसी थ्री हो गया। अब मैं पूछूं कौन से कर्व में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, अपन साफ साफ बोलेंगे आईसी थ्री में, जितना ज्यादा ऊपर जा रहा है वो। देखो एक चीज बता दो, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज कर्व में कोई भी चीज राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है मतलब वो इंक्रीज हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है मतलब डिक्रीज हो रही है। समझ में आती है बात, क्लियर है? समझेंगे अभी इसको और अच्छे से देखिए। 5 प्रॉपर्टीज है। आईसी स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ एमआरएस, आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आईसी कर्व नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन और हायर आईसी शोज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये 5 पॉइंट है, 5 प्रॉपर्टीज है, 5 कैरेक्टरिस्टिक है। इनका एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो भी आज ही आएगा आपके पास। आज शॉर्ट वीडियो बनाया, एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन प्लस बजट लाइन के बारे में आपको उसमें मैं बता दूंगा। थैंक यू।